नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़ी सहीहैन। नौवां मक़सद अत्तारीख़ व सीरा वल मनाक़िब, वो अहादीस जिनका ताल्लुक़ सीरत से है और तारीख़ से है और मनाक़िब व फ़ज़ाइल से है। और इस मक़सद में किताब नंबर 2 अस्सीरा नबविया, और इस किताब नंबर 2 अस्सीरा नबविया में कई एक फ़सलें हैं, उनमें से 8वीं फ़सल, और वो क्या है? सुलहुल हुदैबिया व मा बअदहु, कि सुलह हुदैबिया और उसके बाद पेश आने वाले वाक़यात। इसमें दूसरा बाब मुफ़ावज़ातुस सुल्ही व किताबतुहु, सुलह के बारे में मुज़ाकरात और इस सुलह को तहरीर करना। इसमें हदीस नंबर 1684 एक तवील और लंबी हदीस है, जिसे उर्वा बिन ज़ुबैर रवायत करते हैं मिस्वर बिन मखरमा से और मरवान बिन हकम से। और उसमें वो दोनों बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया के ज़माने में निकले, इरादा उम्रा करने का था, तो आप मक्का में दाखिल नहीं हुए, बल्कि आपकी ऊँटनी एक जगह पे बैठ गई। लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी, हत्ता कि लोगों ने कहा कि ये तो अड़ गई है। आपने कहा ये अड़ी नहीं है और ना इसकी आदत है, लेकिन उस अल्लाह ने इसको रोक लिया है जिस अल्लाह ने हाथी वालों को मक्का से रोक लिया था, मक्का में दाखिल नहीं होने दिया था। फिर आपने कहा कि आज ये लोग मुझसे कोई भी ऐसा मुतालबा करें जिसका मकसद अल्लाह की हुर्मत का एहतराम करना हो, तो मैं इनका मुतालबा पूरा कर दूंगा। फिर आपने ऊँटनी को डांटा तो उठ खड़ी हुई और आप एक साइड पे चले गए और हुदैबिया के एक किनारे में जाके आपने पड़ाव डाला। वहाँ पे पानी था, वो पानी लोगों ने ले लिया तो खुश्क हो गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और पानी में एक तीर डाला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस तीर को अपने तरकश से निकाला था, तो फिर मुसलसल पानी बहने लगा। लोगों ने पिया भी और अपने जानवरों को पिलाया भी। बुदैल बिन वरक़ा खुज़ाई वो आया, और ये लोग जो थे खुज़ा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले, ये नबी अलैहिस्सलाम के बड़े खैरख़्वाह थे। तो उसने आके आपको रिपोर्ट दी कि ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ काब बिन लुअई और आमिर बिन लुअई वो भी हुदैबिया के पानियों पे, हुदैबिया के चश्मों पे डेरा डाले हुए हैं, और उनके पास दूध वाली ऊँटनियाँ हैं और उनके पास औरतें भी हैं जो बच्चे लेकर आई हैं, और वो आपको रोकेंगे और दाखिल नहीं होने देंगे। तो आपने कहा कि हम लड़ने के लिए तो आए नहीं, हम तो आए हैं उम्रा करने के लिए, और जो कुरैशी हैं इनको जंगों ने बहुत कमज़ोर कर दिया है, अगर ये चाहें तो हम आपस में सुलह कर सकते हैं, और ये लोग जो हैं सुलह कर लें और साइड पे हो जाएं, देखें कि मेरे और अरबों के दरमियान क्या होता है।
अगर मैं गालिब आ गया तो ये भी मेरे दीन में दाखिल हो जाएं, और अगर मैं मगलूब हो गया तो इनको और क्या चाहिए, इनकी जान छूट जाएगी मुझसे और इनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने कहा कि अगर ये सुलह से बचें तो अल्लाह की कसम मैं इनसे लड़ूंगा यहाँ तक कि मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाए, और मैं ये बता दूं कि अल्लाह ताला अपने इस दीन को नाफज करके रहेगा, गालिब करके रहेगा। बुदैल ने कहा ठीक है, मैं आपका ये पैगाम उन तक पहुँचा देता हूँ। चुनांचे बुदैल कुरैशियों के पास आया और उन्हें पूरी रिपोर्ट दी, जो गुफ्तगू हुई नबी अलैहिस्सलाम के माबैन और बुदैल के माबैन, वो सारी गुफ्तगू आपने उनके सामने रखी, बुदैल ने उनके सामने रखी। अब जो उनके संजीदा लोग थे वो कहने लगे कि आप रिपोर्ट दें, और जो जज्बाती लोग थे वो कहने लगे नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप इस आदमी की कोई रिपोर्ट हमें दें। उसके बाद बुदैल ने सारी रिपोर्ट उनके सामने पेश की और बताया कि नबी अलैहिस्सलाम क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं और क्या आपने गुफ्तगू की है। ये हदीस का वो हिस्सा था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हदीस का हिस्सा है वो आज शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। फ़क़ाम उर्वा बिन मसूद, तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी वो उठे, ये बाद में मुसलमान हुए और इस्लाम का पैगाम लेकर अपनी कौम के पास गए, तो इनकी कौम ने इनको कत्ल कर दिया था। लेकिन जब गुफ्तगू हो रही है तब ये मुसलमान नहीं थे। तो उर्वा बिन मसूद उठे, उन्होंने कहा, ये उठे कहाँ से, कुरैशियों में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा अय कौमी, ऐ मेरी कौम, अलस्तुम बिल वालिद, क्या तुम मेरे वालिद नहीं हो, यानी कि तुम मेरे लिए बाप की तरह नहीं हो, बाप की तरह मेरे ऊपर शफ़क़त करने वाले हो, मेरे साथ प्यार करने वाले हो, तो क्या तुम वालिद नहीं हो। उन्होंने कहा भला क्यों नहीं। क़ाल वलस्तु बिल वलद, और क्या मैं आप लोगों का बच्चा नहीं हूँ, आप लोगों की औलाद में से नहीं हूँ, यानी कि मैं आप लोगों का ऐसे ही खैर खा हूँ जैसे कोई भी बेटा अपने बाप का खैर खा होता है। क़ालू बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप हमारे लिए बेटे की हैसियत रखते हैं। क़ाल फ़हल तत्तहिमूननी, क्या तुम लोगों को मेरे ऊपर कोई शक हो, क्या तुम लोगों के हाँ मैं मशकूक हूँ। क़ालू ला, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, हमें आप पे इत्मीनान है। क़ाल अलस्तुम तालमून अन्नी इस्तनफरतु अहल उकादिन फलम्मा बल्लहु अलैया जिअतुकुम बिअहली व वलदी व मन अताअनी, क्या आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि मैंने अहले उकाद से मदद तलब की। क्या मतलब, जिनके उनसे कहा था कि कुरैशियों की मदद करनी है, तो मैंने अहले उकाद से मदद तलब की। फलम्मा बल्लहु अलैया, जब उन्होंने मेरे सामने इनकार किया, तो जिअतुकुम बिअहली, तो मैं तुम्हारे पास ले आया अपने अहलो याल को, व वलदी, और अपनी औलाद को, व मन अताअनी, और हर उस शख्स को जिसने मेरी बात मानी। क़ालू बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं, हमें ये बात मालूम है कि आपने अहले औकास को हमारी मदद के लिए तैयार किया, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो आप उनका बाइकाट करके अपने बच्चे लेके, अपनी औलाद लेके और उन लोगों को लेकर जो आपकी बात मानने वाले थे हमारे पास पहुँच गए। क़ाल, उर्वा कहने लगे फ़इन्न हादा क़द अरद लकुम ख़ुत्तत रुश्दिन इक़बलूहा वदऊनी आती। इस शख्स ने, कौन, नबी अलैहिस्सलाम, इस शख्स ने तुम्हारे सामने खैर पे मबनी मामला पेश किया है। वो क्या मामला, सुलह की पेशकश, सुलह की पेशकश कि सुलह कर लो और मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जानूं और अरब जाने, अगर मैं गालिब आ गया तुम लोग भी मेरे दीन में दाखिल होना चाहो तो दाखिल हो जाना, और अगर मैं मगलूब हो गया तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो उर्वा कहने लगे इस आदमी ने तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हें पेशकश की है,
खुत्तत रुश्दिन, खैर पे मबनी एक मामले की, इक़बलूहा, इसको कबूल कर लो, वदाऊनी, और मुझे छोड़ो, इनके मुझे इजाज़त दो, आती ही, मैं उसके पास जाऊं, इनके मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम लोगों का सफ़ीर बन के उसके पास जाऊं, उससे मुज़ाकरात करूं। क़ालू इतिही, उन्होंने कहा कि जाओ उसके पास। फ़अताहु, तो उर्वा नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फ़जअला युकल्लिमु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने लगे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवम मिन क़ौलिही लिबुदैल, तो आपने कहा, आपने गुफ्तगू की जैसी गुफ्तगू आपने किससे की थी? बुदैल से की थी। जो बातें आपने बुदैल से की थी तकरीबन वही बातें आपने किससे की? उर्वा से। फ़क़ाल उर्वतु इंद ज़ालिका, तो उस वक़्त उर्वा ने कहा, किस वक़्त? जब इस गुफ्तगू में ये अल्फाज आए ना कि अगर ये सुलह के लिए तैयार नहीं होते तो मैं क्या करूंगा, अल्लाह की कसम मैं इनसे लड़ूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा हत्ता कि मेरी गर्दन अलग हो जाए, यानी कि मेरी फिर इनसे खुली जंग होगी। तो जब ये अल्फाज कहे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उर्वा के सामने, तो उर्वा कहने लगा, आई मोहम्मद, ए मोहम्मद, अराअयत, मुझे ये बताएं, इन इस्तअसलत अम्र कौमिक, अगर आपने अपनी कौम के मामले को क्या किया, जड़ से उखेड़ दिया, उनको काट करके रख दिया, आपने उनको खत्म करके रख दिया, हल समेत बि अहदिम मिनल अरबी इजताह अहलहु क़बलक, तो क्या आपने अरबों में से किसी को सुना है कि उसने आपसे पहले अपने अहलो याल को ख़त्म किया हो, नेस्तो नाबूद किया हो, उनकी जड़ें काटी हों? यानी कि कोई अच्छा काम तो नहीं है कि आप अपनी कौम को क्या कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। व इन तकुनिल उखरा, और अगर हुई दूसरी बात, क्या मतलब कि आप हो गए मगलूब, यानी कि अगर आपने उनको खत्म कर दिया तो ये कौन सी कोई अच्छी बात है? क्या कभी आपने सुना किसी ने अपनी कौम को खत्म किया? और अगर हुई दूसरी बात, वो क्या कि आप हो गए मगलूब। फ़इन्नी वल्लाहि लअरा वजूहन, तो बेशक अल्लाह की कसम, ये लफ्ज़ है लअरा, लफ्ज़ क्या है? ये लाम के बाद जो अलीफ है इसको नहीं होना चाहिए, लअरा, तो बेशक मैं अल्लाह की कसम ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, व इन्नी लअरा अशवाब मिनन नास, और मैं लोगों में से खल्त मल्त ऐसे लोग देख रहा हूँ कि खलीकन, जो इस काबिल हैं, जो इस लायक हैं, अन यफिर्रू, कि वो भाग जाएं, व यदाऊक, और आपको छोड़ दें। अगर कुरैशी जीत गए, जंग हुई और कौन जीत गया? कुरैशी, तो आपके साथ जो लोग हैं इनको मैं देख रहा हूँ, मैं निगाह डाली इनके ऊपर, ये ऐसे नहीं है कि आपका साथ दे सकें, ये तो आपको छोड़ के भाग जाएंगे, इनके आप अकेले ही फंसेंगे, इन्होंने आपका साथ नहीं देना। मिक्स किस्म के लोग हैं, एक कबीले के हों तो चलो हम मान लें कि जनाब वो डट जाएंगे, कबीले की इज्जत का मसला बन जाएगा। चार आदमी आपके पैरोकार इधर से हैं, चार उस कबीले से हैं, चार इस कबीले से हैं, सब ने भाग देना अपने अपने कबीले की तरफ और आप देखते रह जाएंगे। तो कहा व इन तकुनिल उखरा, अगर हुआ कोई दूसरा मामला, यानी कि क्या हुआ, गलबा किनको मिला? आपकी कौम को। फ़इन्नी वल्लाही, तो बेशक मैं अल्लाह की कसम, यकीनन ऐसे मैं कई चेहरे देख रहा हूँ, और बेशक मैं खल्त मल्त किस्म के लोग देख रहा हूँ जो इस लायक हैं कि अन यफिर्रू, भाग जाएं, व यदाऊक, और आपको छोड़ दें। फ़क़ाल लहू अबू बकर, तो अबू बकर ने कहा उससे, किससे? उर्वा बिन मसूद से, उमसुस बिबद्रिल्लात, आपने माबूद लात की शर्मगाह को चूसो। अनहनु नफिर्रु अन्हु, क्या हम आपको छोड़ के भाग जाएंगे? क्या हम भाग जाएंगे आपसे और आपको छोड़ देंगे? हमारे बारे में ऐसे अल्फाज कह रहे हो। ज़ाहिर है कि उर्वा बिन मसूद ने जो गुफ्तगू की थी उससे अबू बकर सिद्दीक को शदीद गुस्सा आया और गम लाहिक हुआ
कि हमारे बारे में ये कह रहा है कि हम अल्लाह के रसूल को बियारो मददगार छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने उस जमाने में जो जुमला इस्तेमाल होता था उसे इस्तेमाल किया है। जुमला ये इस्तेमाल हुआ करता था किसी को जब किसी ने बुरा भला कहना होता या किसी किस्म की आर दिलाना होती तो कहता अपनी माँ की शर्मगाह को चूसो। तो अबू बकर सिद्दीक ने माँ की जान पे किसका नाम लिया? लात का, क्योंकि वो लात की ताजीम माँ से भी ज्यादा करने वाले थे। लात क्या था? एक बुत है जिसकी वो इबादत किया करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि जाओ अपने माबूद लात की शर्मगाह को चूसो। अनहनु नफिर्रु अन्हु, क्या हम आपसे भाग जाएंगे? वनदउ, और आपको छोड़ देंगे? फ़क़ाला, तो उसने कहा, किसने? उर्वा ने, मंदा, ये कौन है? क़ालू अबू बकर, इन लोगों ने कहा ये कौन है? ये अबू बकर हैं रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। क़ाला, तो कहा किसने? उर्वा ने, अमा वल्लदी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। इससे क्या पता चला कि वो लोग ज़माने कुफर में भी किसकी कसम उठाया करते थे? अल्लाह की। और कभी कभी वो गैरुल्लाह की कसम भी उठा लेते थे। अगर मुसलमान भी यही काम करें तो क्या फर्क हुआ? तो उर्वा कहता है उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अमा, खबरदार, यानी कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, लौला यदुन कानत लक इंदी, अगर तुम्हारा एक एहसान मेरे पास ना होता, लम अज्जी का बिहा, अगर तुम्हारा मेरे पास वो एहसान ना होता जिसका मैं तुम्हें बदला नहीं दे सका, लअजबतु का, तो मैं तुम्हें जरूर जवाब देता। इससे बड़ी बात की मालूम हुई कि ज़माने जाहिलियत में भी वो लोग उसका एहतराम करते थे जो उनके साथ क्या करता? नेकी करता। तो आज हमें भी चाहिए जो हमारे साथ नेकी करे हम उसका एहतराम करें, हम उसकी इज्जत करें। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता। जब लोगों में से कोई आपके साथ कोई एहसान करे, कोई नेकी करे, कोई आपको पढ़ाए, कोई आपकी माली मदद करे, कोई आपको कर्जा दे, कोई आपको पाले पोसे, तो आप उसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसके शुक्रगुजार नहीं बनते, तो फिर आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार नहीं बन सकते। यहाँ पे देखिए उर्वा क्या कह रहा है। उर्वा कहता है कि अल्फाज तो तुमने बड़े सख्त कहे हैं, मैं खामोश रहने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूं कि तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है जिस एहसान का अभी तक मैंने बदला नहीं चुकाया। और वो एहसान क्या था? उर्वा पे कोई दियत पड़ गई थी, उर्वा पे कोई दियत पड़ गई थी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उर्वा की मदद की थी ताकि दियत के बोझ से ये आज़ाद हो सके। तो उर्वा कहता है, अमा, खबरदार, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुन लो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौला यदुन कानत लक इंदी, अगर तुम्हारा मेरे पास ऐसा एहसान ना होता जिसका मैंने तुम्हें बदला नहीं दिया, लाजबतु का, तो मैं तुम्हें यकीनी तौर पे जवाब देता। क़ाला, रावी कहते हैं, वजअला युकल्लिमु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो उर्वा नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने लगा। पहले भी अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू कर रहा था ना, वो तो दरमियान में उसने ऐसे अल्फाज कह दिए जिनकी वजह से अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आया तो उन्होंने मुदाखलत की। फ़कुल्लमा तकल्लमा, वो जब भी गुफ्तगू करता, आखद बिलिहयतिही, आपकी दाढ़ी को पकड़ लेता। दाढ़ी को क्यों पकड़ता? अरब के दस्तूर क्यों था? क्या मतलब? उनका दस्तूर था कि बात करते हुए अगले की दाढ़ी को एहतरामन, यानी कि वो आपकी दाढ़ी को पकड़ लेता आपको मनाने के लिए, ताकि आप मान जाएं और लड़ाई वगैरह की बातें ना करें। वल मुगीरा बिन शुअबा क़ाइमुन अला रअसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुगीरा बिन शुअबा नबी अलैहिस्सलाम के सर पे खड़े थे। वह माहु सैफु, और उनके पास तलवार थी। तलवार किस लिए और क्यों खड़े थे? आपकी हिफाजत के लिए। वह अलैहिल मिग़फ़र, और मुगीरा बिन शुअबा पे खौत भी था, इनके उन्होंने खौत पहना हुआ था।
खौद क्यों पहना था? उलमाए के नाम कहते हैं शायद इसलिए ताकि उर्वा उनको पहचान न सके। उर्वा का रिश्ता है मुगीरा बिन शोबा से, क्या रिश्ता होगा? बांधे थे। मुगीरा बिन शोबा बांधे हैं, उर्वा चचा है। तो मुगीरा बिन शोबा नहीं चाहते थे कि मेरे चचा मुझे पहचाने, इसलिए खौद पहन के अल्लाह के रसूल के पास खड़े हैं आपकी हिफाजत के लिए। फकुल्लमा अहवा, खौद लोहे की टोपी सी आप कह रही जो सर के ऊपर पहनी जाती है अपने हिफाजत के लिए। फकुल्लमा अहवा उर्वतु बियदिही इला लिहयति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी उर्वा अपना हाथ बढ़ाते नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी की तरफ, ज़रब यदहु, तो मुगीरा उनके हाथ में मारते। किन के हाथ पे? अपने चचा उर्वा के हाथ में मारते। क्या? बिना अली सैफी, तलवार के निचले हिस्से को। तलवार का निचला हिस्सा यानी कि म्यान के अंदर। किसके अंदर? म्यान के अंदर। वक़ाल लहू, और उससे कहते, अखिर यदका अन लिहयति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अपना हाथ नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी से दूर रखो, पीछे रखो। और एक रिवायत में आता है कि वो साथ ये भी कहते, कौन? मुगीरा, कि किसी मुशरिक के लिए जायज़ नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को मस करे, आपकी दाढ़ी को हाथ लगाए। क्योंकि तुम मुशरिक हो, तुम काफिर हो, क्यों अल्लाह के रसूल की दाढ़ी को हाथ लगा रहे हो? फराफा उर्वतु रअसहु, तो उर्वा ने अपना सर उठाया। इनके पहले उर्वा की तवज्जो है अल्लाह के रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तो पीछे खड़े हैं। अब उर्वा ने सर उठा के देखा। फ़क़ाल, का मन हादा, ये कौन है? इनके कौन है जो मेरे हाथ पे तलवार की नोक मार रहा है? क़ालू अल मुगीरा बिन शोबा, लोगों ने कहा कि ये कौन है? मुगीरा बिन शोबा है। और इब्ने इसहाक के यहाँ है कि जब उसने पूछा कि ये कौन है, तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। तो उर्वा ने कहा, मोहम्मद ये कौन है? तो आपने कहा कि ये आपका भतीजा मुगीरा बिन शोबा है। फ़क़ाला, तो उर्वा ने कहा, अई गुदरू, और धोखेबाज। अलस्तु अस्आ फी गदरतिका, क्या मैं दौड़ धूप नहीं कर रहा तुम्हारी खयानत की वजह से, तुम्हारे धोखे की वजह से? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुगीरा बिन शोबा, बल्कि आगे वजाहत आ रही है, जी आगे वजाहत आ रही है। वकान अल मुगीरा, और मुगीरा जो थे, साहिबा कौमन फिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में कुछ लोगों के साथ रहे। फ़क़ातलहुम, तो उनको क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। उस ज़माने में मुसलमान नहीं थे, ज़माने जाहिलियत में। वअख़ज़ अमवालहुम, उनके माल ले लिए। सुम्मा जा, फिर आए, फ़अस्लम, और क्या हो गए? मुसलमान हो गए। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अम्मल इस्लाम फ़अक़बल, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लाम का तो उसे मैं कबूल करता हूँ। व अम्मल माल, और जहाँ तक ताल्लुक़ है माल का, फ़लस्तु मिन्हु फ़ी शै, तो मैं उससे किसी चीज़ में नहीं हूँ, यानी कि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, मैं तुम्हारे माल से बरी उल्लाह ताल्लुक़ हूँ। सुम्मा इन्ना उर्वा जअला यरमुक़ु अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअयनिही, तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं अब कौन? उर्वा, कि मुगीरा ने इन लोगों को कत्ल किया और ये आके मुसलमान हो गए। पीछे से उन्होंने इनके ख़ानदान को पकड़ लिया, इनके ख़ानदान से लड़ने के लिए आ गए। तो फिर ये उर्वा वगैरह ने सुलह की उनके साथ कि हम आपको दियत अदा करते हैं। तो ये दियत कौन अदा करते रहे? उर्वा वगैरह। तो उर्वा उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ए धोखेबाज, मैं क्या तुम्हारे धोखे की वजह से अभी तक दौड़ धूप नहीं कर रहा? कि अभी तक मैं लगा हुआ हूँ वो दियत अदा करने में। हो रही थी
कि सुम्मा इन उर्वा जअला यरमुकु अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनैहि, फिर बेशक उर्वा नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम को अपनी दोनों आंखों के साथ देखने लगा। क़ाल, रावी कहते हैं, फ़वल्लाहि मा तनख़्ख़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम ने जब भी लुआब फेंका तो वो उनमें से किसी न किसी आदमी की हथेली पे पड़ा, यानी कि लोगों ने आपके लुआब को ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। हर आदमी की ख़ास ये थी कि लुआब मेरी हथेली पे पड़े और मैं इससे तबर्रुक लूँ। फ़दला का, तो वो मल लेता बिहा, इस लुआब को, वजह अपने चेहरे पे, व जिल्दहु, और अपने जिस्म पे, अपने चमड़े पे। व इदा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाबा किराम कितनी आपसे मोहब्बत करने वाले थे। व इदा अमरहुम, और जब आप उनको कोई हुक्म देते, इब्तदरू अमरहू, तो वह आपकी हुक्म की फौरी तौर पे तामील करते। व इदा तवद्दा, और जब आप वुदू करते, कादू यक़्ततिलून अला वुदूइही, तो करीब थे कि वो लड़ पड़े आपके वुदू के पानी के हुसूल के मामले में। यहाँ पे लफ्ज़ वुदू नहीं, क्या है वुदू? वुदू किसको कहते हैं? वुदू के पानी को। और इसके यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि जब आप वुदू करते तो जिस बर्तन में वुदू करते उस बर्तन में जो पानी बाकी बच जाता, क्योंकि उसमें आपके हाथ लगे होते थे और उसमें आपके जिस्म के कतरे भी गिरे होते थे, इसलिए उस लोटे, उस बर्तन से बचे हुए पानी को हासिल करने के लिए उनमें मुकाबला शुरू हो जाता। हर आदमी चाहता था कि पानी मुझे मिले। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आप जब वुदू करते तो आपके चेहरे के कतरे गिर रहे होते, आपके बाजुओं के कतरे गिर रहे होते, तो इन कतरों के हुसूल के लिए मुकाबला शुरू हो जाता। तो जब आप वुदू करते तो वो करीब थे कि लड़ पड़े आपके वुदू के पानी को हासिल करने के लिए। व इदा तकल्लम खफदू अस्वातहुम इंदा, और जब आप गुफ्तगू करते वो अपनी आवाज़ें आपके पास पस कर देते। वमा युहिद्दून इलैहि नज़र ताज़ीमन लहू, और वो आपकी ताज़ीम में, आपको अजीम जानते हुए, आपकी अजमत की वजह से आपकी तरफ निगाह भरकर नहीं देखते थे, मुसलसल नहीं देखते थे। क्योंकि आपका रोब उनके दिलों में इतना था, आपकी अजमत उनके दिलों में इतनी थी कि ऐसा मुमकिन नहीं था कि मुसलसल आपको देखते रहें, जी भरकर आपको देखें। तो ये है सहाबा किराम की मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से। और यहाँ पे ये भी मसला होगा कि क्या आज किसी बुजुर्ग के वुज़ू के पानी से तबर्रुक लिया जाएगा? तो ये मामला ख़ास है नबी अलैहिस्सलाम के साथ। सहाबा किराम ने आपके बालों को भी लिया तबर्रुक के तौर पे, आपके पसीने को भी लिया तबर्रुक के तौर पे, आपके लुआब को भी लिया तबर्रुक के तौर पे, आपकी कई चीज़ों ने तबर्रुक के तौर पे ली। लेकिन ये मामला उन्होंने आपके बाद अबू बकर के साथ किया हो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो इसका कोई सबूत नहीं मिलता। यही मामला उन्होंने उमर फारूक के साथ किया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ये मामला उन्होंने उस्मान व अली के साथ किया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। इससे पता चला कि तबर्रुक का मामला खास है किसके साथ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ। फराजा उर्वतु इला अस्हाबिही, तो उर्वा अपने साथियों की तरफ वापस आया। फ़क़ालत, उसने कहा, ऐ कौमी, ऐ मेरी कौम, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, लक़द वफ़द्तु अलल मुलूकी, मैं कई बादशाहों के पास गया हूँ। वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी,
मैं कैसर, कैसर कौन? रूम का बादशाह जो है, वो कोई भी हो, उस जमाने में जो भी रूम का बादशाह होता उसे क्या कहते थे? कैसर। और किसरा, ईरान के हर बादशाह को क्या कहा जाता था? किसरा। और हबशा के हर बादशाह को क्या कहते थे? नजाशी। तो कह रहा है उर्वा कि मैं कई बादशाहों के पास वफद की शक्ल में गया हूं, मैं कैसर, किसरा और नजाशी के पास गया हूं। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह की कसम मैंने कभी भी कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा कि जिसकी उसके साथी वो ताजीम करते हों जो ताजीम असहाबे मोहम्मद मोहम्मद की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे अंदाजा लगाएं कि सहाबा किराम अल्लाह के रसूल की कितनी इज्जत करने वाले थे, कितना एहतराम करने वाले थे। वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। अल्लाह की कसम, आपने कभी भी थूक नहीं फेंका, यानी कि वो कहना चाहता है जब तक मैं मौजूद था वहां पे, अपने साथियों को आके रिपोर्ट दे रहा है ना, आपने कोई थूक नहीं फेंका मगर वो उनमें से किसी न किसी आदमी की हथेली पे पड़ा है तो उसने उसे मल लिया है अपने चेहरे पे और अपनी जिल्द पे। वइदा अमरहुम इब्तदरू अमरा, और जब आप उनको हुक्म देते हैं तो वो आपके हुक्म की फौरी तौर पे तामील करते हैं। वइदा तवद्दा, और जब आप वुदू करते हैं, कादू यक़्ततिलून अला वुदूइही, वो करीब थे कि लड़ पड़े आपके वुदू के पानी को हासिल करने के लिए। वइदा तकल्लम, और जब आप कलाम करते हैं, खफ़दू अस्वातहुम इंदा, तो वो आपके पास अपनी आवाज़ें झुका लेते हैं। वमा युहिद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, और वो लोग आपकी तरफ निगाह भरकर नहीं देखते, क्यों? आपकी ताज़ीम करते होंगे। व इन्नहु क़द अरद अलैकुम ख़ुत्तत रुश्दिन, और यकीनन उस शख्स ने तुम्हारे सामने खैर का मामला रखा है, उसने तुम्हें पेशकश की है खैर के मामले की, फ़क़बलूहा, उसे कबूल कर लो। ये किसका तबसरा है जी? उर्वा बिन मसूद सकफी का। फ़क़ाल रजुलुम मिन बनी किनाना, तो बनु किनाना के शख्स ने कहा, दऊनी आती, मुझे इजाज़त दो कि मैं उसके पास जाऊं, मुझे छोड़ो इनकी, मुझे इजाज़त दो कि मैं उसके पास जाऊं, यानी तुम लोगों का नुमाइंदा बनकर, तुम लोगों का सफ़ीर बनकर। फ़क़ालू इतिही, उन्होंने कहा कि जाओ उसके पास। फ़लम्मा अशरफ़ अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबी, जब वो नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबाए किराम के करीब आया, यानी कि झांका उसने, यानी कि नजर आने लगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, हादा फुलान, ये फलां शख्स है, यानी कि आपने नाम बताया सहाबा किराम को उस आदमी का। व हुवा मिन कौमिन युअज़्ज़िमून अल-बुदना, और ये एक ऐसी कौम से है जो हज के ऊँटों की बड़ी ताज़ीम करते हैं, हज के जानवरों की बड़ी ताज़ीम करते हैं। फ़बअसूहा लहू, तो इन ऊँटों को उसकी खातर क्या करो, उठा दो, खड़ा कर दो, ताकि वो देखे कि हम वाकई उम्रा करने के लिए आए हैं और हमारे पास क्या है, कुर्बानी के जानवर हैं। फ़बुइसत लहू, तो इन ऊँटों को उसके लिए क्या कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया। वस्तक़बलहु अन्नासु युलब्बून, और उसका लोगों ने इस्तकबाल किया इस हाल में कि लोग तलबिया पढ़ रहे थे। क्या मतलब? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फलम्मा रआ ज़ालिका, जब उसने ये सूरत हाल देखी, क़ालत, उसने कहा, सुबहान अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ,
मा यंबगी लिहाउलाई अन युसद्दू अनिल बैती, इनके लिए, इन जैसों के लिए मुनासिब नहीं है कि इन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए, यानी कि ऐसे लोगों को बैतुल्लाह से रोकना ये दुरुस्त नहीं है। मा यंबगी, मुनासिब नहीं है, लिहाउलाई, इन जैसे लोगों के लिए कि इनको रोका जाए बैतुल्लाह से। फलम्मा रजा इला सहाबिही, जब वो अपने साथियों के पास वापस आया, खालत, उसने कहा, रअयतुल बुदना कद कुल्लिदत व उशइरत, मैंने कुर्बानी के जानवर देखे हैं जिन्हें किलादे पहना दिए गए हैं। किलादे किसको कहते हैं? गले, हार डाले गए हैं। ये हार किस लिए डाले गए हैं? ताकि पता चले कि ये जानवर कुर्बानी के जानवर है, इसको मक्का भेजा जा रहा है और ये मक्का में ज़िबा होगा। और क्या कहा? व उशइरत, और उनके कोहान जख्मी किए हुए हैं। इनके मैंने ऊंट देखे हैं जिन्हें हाथ डाले गए हैं और उनके कोहान जख्मी किए हुए हैं। जख्मी क्यों किए गए हैं? ये भी इसीलिए ताकि पता चले कि जानवर मक्का भेजा जा रहा है और उसको मक्का में ज़िबा किया जाएगा। वो लोग जब किसी जानवर को, ऊंट को मक्का भेजते थे तो उसके कोहान पे हल्की सी जरब लगा देते, थोड़ा सा खून निकल आता और ये इस बात की निशानी होती कि जानवर कुर्बानी का है। कोई रास्ते में इस पे कब्जा करने की कोशिश ना करे, ये अल्लाह के लिए वक़फ़ है। फमा अरा अन युसद्दू अनिल बैती, तो मैं नहीं ख्याल करता कि इन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए। फ़क़ाम रजुल मिनहुम, तो उनमें से एक और आदमी खड़ा हो गया। सबसे पहले अल्लाह के रसूल के पास कौन आया था? बुदैल, और वो तो आपका खैर खा था, लेकिन आपका पैगाम लेके वो भी गया। फिर कौन आए? उर्वा बिन मसूद, और उसके बाद ये किनानी आया है, किनाना से तल्क़ रखने वाला आदमी। अब एक और आदमी खड़ा हो गया, युक़ाल लहू मिकरज़ बिन हफ्स, उसे कहा जाता था मिकरज़ बिन हफ्स। फ़क़ालत, उसने कहा, दाऊनी आती ही, मुझे इजाजत दो, मैं उसके पास जाता हूं। फ़क़ालू, तो उनका इती, जाओ उसके पास। फलम्मा अशरफ़ अलैहिम, जब वो इनको झांकने लगा, यानी कि जब वो नजर आना शुरू हुआ, दूर था लेकिन नजर आना शुरू हुआ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहि सल्लम ने, हादा मिकरज़, ये मिकरज़ है, वह रजुल फाजिर, और ये फास्को फाजिर किस्म का आदमी है, बदकिरदार किस्म का आदमी है। फजअला युकल्लिमुन नबिय्या, तो वो भी नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने लगा। फबैनमा हुवा युकल्लिमुहु, जब वो आपसे कलाम कर रहा था, इज़ जाअ सुहैल इब्न अम्र, तब कौन आ गए? सुहैल बिन अम्र आ गए। अच्छा, अब तक जो हमने हदीस पढ़ी है, इसके रावी कौन है? पीछे चेक करें, शुरू हदीस में पहले रावी है मामर बिन राशिद। मामर बिन राशिद कहते हैं कि मुझे हदीस बताइए इमाम ज़ोरी ने, और इमाम ज़ोरी कहते हैं कि मुझे हदीस बताइए उर्वा बिन ज़ुबैर ने, और उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने ये रिवायत है मिस्वर बिन मखरमा और मरवान बिन हकम दोनों से। ठीक है जी। अब कुछ एक बात बताने लगे हैं, लेकिन ये मामर इमाम ज़ोरी से नहीं ले रहे इसको, बल्कि किससे ले रहे हैं? अय्यूब बिन अबी तमीमा सख्तियानी से, और वो किससे ले रहे हैं? इकरमा से। किससे ले रहे हैं? इकरमा मौला इब्न अब्बास से। तो आप इसको जुमला मोतरिज़ा कह सकते हैं। क़ाल मामर, मामर कहते हैं, मामर बिन राशिद अल-अज़दी, फ़अख़बरनी अय्यूब, तो मुझे बताया अय्यूब बिन अबी तमीमा सख्तियानी ने, अन इकरमा, वो रिवायत करते हैं इकरमा से, जो कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के आजाद करदा गुलाम है। अब ये इकरमा बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि अन्नहु लम्मा जा सुहैल इब्न अम्र, कि जब सुहैल बिन अम्र आया तो क़ाल नबी, तो कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, लक़द सहूला लकुम मिन अमरिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा मामला, तुम्हारे मामले में से कुछ आसान हो गया, तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में से कुछ आसान हो गया है। सहूला मैंने आसान हो गया,
लकुम तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम तुम्हारे मामले में से कुछ मिन तबीजिया है। इसके साथ ही ये हिस्सा खत्म हुआ। कौन सा हिस्सा? जिसे बयान कर रहे थे इकरमा, जिसे कौन बयान कर रहे थे? अच्छा, यहाँ पे मेरा सवाल ये, क्या इकरमा सहाबी हैं? ये तो ताबी हैं। तो ये कैसे बयान कर सकते हैं वो बातें जो इन से पहले हो चुकी हैं, सुलह हुदैबिया में हुई हैं? हुदैबिया की बात बयान करे तो वो करे जो सहाबी हो। बल्कि यहाँ पे मैं ये भी वजाहत कर दूं कि मिसवर बिन मखरमा और एक कौन, मरवान बिन हकम, ये दोनों भी सुलह हुदैबिया के मौका पे नहीं थे, क्योंकि इनको क्या कहते हैं, सिगार सहाबा, दोनों छोटे सहाबा इकराम में से हैं। लेकिन इनकी बातें हमने मान ली हैं। क्यों? क्योंकि ये सहाबी हैं, और सहाबी किसी वाक़े में खुद ना भी मौजूद हो, वो बयान करे तो उलमाए किराम के यहाँ उसकी बात काबिल एतबार है। आप देखें कि जनाब अबू हुरैरा कब मुसलमान हुए हैं? सन 7 हिजरी में, और नबी अलैहिस्सलाम बहुत हुए सन 11 हिजरी के शुरू में ही तकरीबन। तो इनको आपके साथ रहने का मौका तकरीबन 3 साल मिला है। लेकिन जो हदीसें बयान करते हैं सबसे ज्यादा, तो क्या वो सारी हदीसें 3 सालों की हैं? नहीं, ये उस जमाने की हदीस भी बयान करते हैं जब ये मदीना में मौजूद ही नहीं थे। वो इन्होंने किन से ली? दूसरे सहाबा इकराम से। तो कभी बता देते हैं कि मैंने वो हदीस फलां सहाबी से ली, और कभी नहीं बताते। लेकिन उलमाए किराम के यहाँ सहाबी ना भी बताए तो ये बात काबिल इतराज नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को आप देख रहे, छोटे सहाबी हैं, ये भी कई ऐसी हदीसें बयान करते हैं जो उस जमाने की हैं जब ये पैदा नहीं हुए थे, या पैदा हुए थे तो छोटे थे, अभी होश नहीं संभाला था। लेकिन इनकी हदीस भी उलमाए किराम मानते हैं। तो सहाबा किराम चाहे वो वाक़या बयान करें जिसमें मौजूद नहीं थे, वो काबिल कबूल है। लेकिन सहाबा किराम में से बाद में आने वाला कोई ताबी बयान करे तो उसको क्या कहते हैं? मुरसल। ये रिवायत क्या जी? मुरसल। और उसको फिर ज़ईफ मानते हैं कि सही? ज़ईफ मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? ज़ईफ। तो यहाँ पे ये इकरमा कह रहे हैं कि जब सुहैल बिन अमर आया तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में से कुछ क्या हो गया है? आसान हो गया है। तो ये अगरचे मुरसल है, लेकिन इसकी तायीद एक और रवायत से होती है जिसे इमाम इब्न अबी शैबा अपनी हदीस की किताब में लेकर आए हैं, और वहां पे रावी है सलमा बिन अकवा। इसलिए ये इजाफा इस हदीस में जो इकरमा की तरफ से है, ये भी इंशाल्लाह काबिले कबूल है। ये भी क्या काबिले कबूल है। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल पैदा होगा कि आपने क्यों कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मामला में से कुछ आसान हो गया है? फाल लेते हुए, नेक शगुनी लेते हुए, यानी कि जो आदमी अभी आया था आखिर में, वो कौन आया था? ये बनी कौन आया था ये? अब आया सुहैल बिन अमर। आखिर में कौन आए हैं? सुहैल बिन अमर। और सुहैल सहल से है। सुहैल जो नाम है कहां से है? साल कहते हैं आसानी को। सुहैल नाम किससे है? साल। और साल किसको कहते हैं? आसानी को। तो आपने उसके नाम से फाल ली है, किसके नाम सुहैल है, तो इंशाल्लाह अब हमारे मामले में कुछ आसानी हो जाएगी। तो इस्लाम नेक फाल लेने से नहीं रोकता, बल्कि सहाबा किराम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नेक फाल लिया करते थे। और बल्कि अल्फाज ये है कि आपको नेक फाल लेना अच्छा लगता था। आप कहा करते थे युजिबुनिल फ़अलु। मिसाल के तौर पे आप अपने घर में कोई बहू लेकर आए हैं, और बहू के आते ही क्या हुआ? आपके बेटे को, उसके खामन को कुछ जॉब मिल गई, तो आप कहें कि बहू का आना हमारे लिए क्या हुआ है? यानी कि बायसे खुशी है,
या नेक शगुनी की अलामत है तो ठीक है। लेकिन अगर बहू आप लेकर आए और जो जाप उसके खावन की पहले से थी वो छूट गई, वो ख़त्म हो गई, और आप क्या कहते हैं ये मनहूस है, तो ये इस्लाम इसकी मजम्मत करता है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बदशगुनी लेना, किसी मुसलमान को, किसी इंसान को मनहूस करार देना, किसी आवाज़ को मनहूस करार देना, किसी हिंसे को मनहूस करार देना, किसी दिन को मनहूस करार देना, ये सब गलत है और दुरुस्त अकीदे के खिलाफ है। आप कहें कि जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, हमारे घर में नुकसान होना शुरू हो गए, इनके इसके आने की वजह से। एक ये है कि आप कहें कि हमें शक है कि खुद चोरी करती है, और अगर वो वाकई करती है तो ये आप गुफ्तगू करें, कोई मसला नहीं। लेकिन आप ये कहें कि इसने किया कुछ नहीं, लेकिन इसका आना ही हमारे लिए मुसीबत बन गया है, ये मनहूस है, तो इस्लाम इसकी इजाजत, ऐसे अकायद की इस्लाम इजाजत नहीं देता। किसी आप जा रहे हैं मिसाल के तौर पे किसी बड़े शहर में तजारत के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, आपके सामने से काला कुत्ता गुजर गया, काली बिल्ली गुजर गई, आप कहें नहीं जी आज नहीं जाना, ये अब काला कुत्ता गुजर गया मेरे सामने से, रास्ता तो ये दुरुस्त नहीं होगा। या आज निकाह पढ़वाना था बच्चे का, लेकिन नहीं, क्यों? आज क्या जी, आज तो बुध है, बुध का दिन मनहूस होता है, या बुध का दिन वैसे मनहूस नहीं होता, लेकिन मैं अगर गौर करूं तो पता चलता है कि मेरे लिए बुध का दिन मनहूस है। कई लोग ये भी कहते हैं ना, फला आदमी के लिए 13 का हिस्सा जो है मनहूस साबित हुआ है, तो उसके मोबाइल में भी 13 नंबर नहीं होना चाहिए, उसकी गाड़ी के नंबर में भी 13 नहीं होना चाहिए, उसके मकान के नंबर में, इनकी कोठी के नंबर में, बंगले के नंबर में 13 नहीं होना चाहिए। तो ये सब वो चीजें हैं जिनसे इस्लाम क्या करता है, रोकता है, मना करता है। अलबत्ता नेक फाल आप लें, आप जा रहे थे कारोबार के लिए, कोई बड़ी डील करने के लिए, कोई मिल गया रास्ते में, उसने आपको दुआएं दी, जाओ जाओ बेटा अल्लाह आपको कामयाब करे, तो आप खुश हुए, माशाल्लाह बाबा जी ने भी दुआ दे दी है, उम्मीद है काम हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बाबा जी कहो बेटा किन चक्रों में पड़ गया हो, पहले आदमी जो आपको मिले वो क्या कहता है, किन चक्रों में पड़ गया हो, ये छोड़ दो, तो आप कहीं लो जी अब मुझे सुबह सुबह बाबा जी मिल गया, उन्होंने कहा कि ना ये काम छोड़ दो, तो अब ये काम मैं करूंगा भी तो नहीं होगा, इसमें नौसत पैदा हो जाएगी, आप वापस आ जाए, तो इस्लाम इससे मना करता है। यानी कि इस्लाम चाहता है आप काम करें, और ये बदशगुनी वाला अकीदा, किसी को मनहूस जाने वाला अकीदा क्या कहता है कि काम ना करें, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। और अलबत्ता एक रवायत पेश की जाती है जी कि नहुसत किस में है जी, औरत में, घोड़े में और घर में। लेकिन गुजारिश है कि दूसरी रिवायत में आया है कि इनका आना, अगर नहुसत होती किसी चीज में तो इन 3 चीजों में होना थी, घर में, घोड़े में और औरत में। अगर होती, इसका मतलब है कि नहीं है, ना इसमें है ना किसी और चीज में है। इसलिए इस अकीदे को तर्क कर देना चाहिए, और मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो आप इसलिए कह रहे हैं आप क्या ले रहे हैं, बदशगुनी की नेकशगुनी? नेकशगुनी ले रहे हैं। आप कह रहे हैं लक़द सहूल लकुम मिन अम्रिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा मामला कुछ आसान हो गया है। नामों की तासीर जी, नामों की तासीर, नाम से नेक शगुनी लेने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। आगे क्या, क़ाल मामर, मामर कहते हैं अब वो जो दरमियान में इजाफी टुकड़ा आ गया था ना, वो खत्म हुआ, जिसे बयान करने वाले कौन थे, इकरमा। अब वो दोबारा से वो हदीस स्टार्ट हो रही है जिसे रिवायत कर रहे थे उर्वा बिन जुबैर, किससे लेकर, मरवान बिन हकम से और मिस्वर बिन मखरमा से। तो मामर कहते हैं क़ाल ज़ुहरी, इमाम ज़ुहरी कहते हैं अपनी हदीस में, वही हदीस उर्वा बिन जुबैर हुआ, फजा सुहैल बिन अमर, तो सुहैल बिन अमर आ गए, फ़क़ाल, तो उसने कहा हाती, लाओ, किससे कह रहा है, नबी अलैहि सल्लम कह रहे हैं, लाओ उक्तुब,
बैनना व बैनकुम किताबन, लिखो हमारे और अपने दरमियान किताबन, एक तहरीर लिखो, एक मुआहदा लिखो। आपने मुआहदे की पेशकश की थी, चलो आओ लिखते हैं। फदअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कातिब, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कातिब को बुला लिया। वो कौन थे? अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, जनाब अली ने ये मुआहदा तहरीर किया था। फ़क़ाल नबी, तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़ाल सुहैल, तो सुहैल ने कहा अम्मर रहमान, जहां तक ताल्लुक है रहमान का, फवल्लाहि मा अदरी मा हुआ, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता वो क्या है। ये रहमान कौन है मैं नहीं जानता, यानी कि हम तो अल्लाह को जानते हैं। कुरान करीम में क्या है जी? कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, तुम रहमान को पुकारो या अल्लाह को पुकारो, जिसको भी पुकारो ये सारे उसी के अच्छे अच्छे नाम हैं। आप अल्लाह को रहमान के नाम से पुकारें, ये अल्लाह के नाम से पुकारें, ये रहीम के नाम से पुकारें, ये सब उसी के प्यारे प्यारे नाम हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये तो हम नहीं मानेंगे। वलाकिन उक्तुब, लेकिन आप लिखें बिस्मिकल्लाहुम्मा। क्या माना जी बिस्मिकल्लाहुम्मा? तेरे नाम के साथ ए अल्लाह, जैसे आप कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसने कहा आप ये लिखें कि तेरे नाम के साथ अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। अच्छा, इनको लगता है कि 786 वाले मसले का इल्म नहीं था। जी आज के मुसलमान क्या लिखते हैं? बिस्मिल्लाह की जगह में लिखते हैं 786। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा बहुत अफसोस होता है। चलिए जी, वलाकिन उक्तुब बिस्मिका, आप लिखें बिस्मिकल्लाहुम्मा कमा कुंत तक्तुबु, जैसा कि आप पहले लिखा करते थे। इनके तो अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दी है, वो लिखे जो पहले आप हम आपके बाउजाद सब कहा करते थे, वो लिखे। फ़क़ाल मुस्लिमून, तो मुसलमानों ने कहा वल्लाहि ला नक्तुबुहा इल्ला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह की कसम हम नहीं लिखेंगे मगर क्या? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखेंगे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा किससे? अली से, उक्तुब बिस्मिकल्लाहुम्मा, कि तुम लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा। मुसलमान क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहां से क्या पता चला? यहां से क्या पता चला? जिसको आपने हुक्मरान माना है, जिस मुसलमान हुक्मरान की आपने बैत की है, आप उस पर एतमाद करें। हो सकता है कि कई दफा वो दुश्मन से मुआहदा करते हुए दुश्मन की कोई ऐसी शर्त मान ले जो बज़ाहिर नाकाबिल कबूल हो, लेकिन आप अपने मुसलमान हुक्मरान पे यकीन रखें। आपको पता होना चाहिए कि उसने किसी वजह से वो शर्त मानी है। हो सकता है वो सोचता हो कि शर्त नहीं मानूंगा तो हमें को बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए फतवा लगाने से गुरेज करें, नाम लेकर के ये हुक्मरान जो है गद्दार है, ये क्या हो गया, काफिर हो गया है, ये मुनाफिक हो गया है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी बात मान ली है सुलह की खातिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की जगह पे क्या लिख दिया है? बिस्मिकल्लाहुम्मा। और सहाबा किराम के मशवरे को भी आपने यहाँ पे क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। सुम्मा काला, फिर कहा किसने? नबी अलैहिस्सलाम ने, हादा मा क़ादा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है वो जिस पे सुलह की है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। इनके आगे अल्फाज जारी थे, ये वो है जिस पे सुलह की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने और मिसाल के तौर पे कुरैश ने। तो ये पूरी बात आप लिखवाना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये आपने लिखवाया कि ये है वो जिस पे सुलह की है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल सुहैल, सुहैल ने कहा वल्लाहि लौ कुन्ना नअलम अन्नका रसूलुल्लाह मा सददनाका अनिल बैति वला क़ातलनाक,
अल्लाह की कसम अगर हम जानते होते, हमें ये बात मालूम होती कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो हम आपको बैतुल्लाह जाने से ना रोकते और ना हम आपसे कोई लड़ाई लड़ते। यानी कि यही तो मसला, हम आपको अल्लाह के रसूल मानते ही नहीं, इसलिए तो हम आपसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अगर हम आपको अल्लाह के रसूल मान लेते तो फिर लड़ाइयाँ किस बात की, हम रोकते क्यों फिर? इसलिए उनका क्या मतलब ये था, अपने नाम के साथ से ये अल्फाज खत्म करें रसूलुल्लाह वाले। कहा अल्लाह की कसम अगर हम ये जानते होते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आपको बैतुल्लाह में जाने से ना रोकते और ना हम आपसे लड़ाइयाँ लड़ते। वलाकिन उक्तुब, लेकिन आप ये लिखें, क्या लिखें? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे कि रसूलुल्लाह का लफ्ज़ खत्म करें। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, वल्लाहि अल्लाह की कसम, इन्नी रसूलुल्लाह, यकीनन मैं क्या हूँ? अल्लाह का रसूल हूँ। व इन कज़्ज़बतमूनी, अगरचे तुम क्या करो? मुझे जुटलाओ, अगरचे तुम मुझे जुटलाओ, मुझे झूठा करार दो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उक्तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अली लिखो, क्या लिखो? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, यानी कि रसूलुल्लाह के अल्फाज खत्म कर दो। देख लें क्या अल्फाज खत्म किए जा रहे हैं रसूलुल्लाह के। और यहां से मुझे याद आ गया, जनाबे अली के ज़माने में कुछ लोग जनाबे अली के लश्कर से अलग हो गए थे, जिनको बाद में खारजी कहा गया, बगावत करने वाले खारजी। और ये कब पैदा हुए थे ये लोग? जब जनाबे अली ने अमीर मुआविया से क्या की थी? सुलह की थी। क्या की थी? सुलह की थी। उनका इतराज क्या था? जनाबे अली बाद में जब इन खारजियों से लड़ने लगे और इनसे मुकाबला करने लगे, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं इनसे मुज़ाकरात करता हूँ, इनको समझाता हूँ। जनाबे अली ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास गए अच्छे कपड़े पहन के, बेहतरीन अंदाज में, तो उनसे बातचीत हुई। तो कुछ लोगों ने तो कहा इससे, इन आदमियों से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनमें कुछ कहने लगे इससे बात करने की ज़रूरत सहाबी के बारे में कह रहे हैं, ये बड़े झगड़ालू होते हैं कुरैशी लोग, इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ नहीं कहा, नहीं बात तो करनी चाहिए, सुने तो सही क्या कहते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा जी मैं तुम्हारे पास आया हूँ नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे की तरफ से, अली, और आपके दामाद की तरफ से, सहाबा किराम की तरफ से। बताओ तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें क्या एतराज़ है? अली भी क्या तुम्हें एतराज़ है? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हमारा एतराज़ एक तो ये है कि जब इन्होंने मुआविया से सुलह की है तो मुआविया ने कहा था अपने नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन नहीं लिखना आपने। जनाब अली ने मुआहदे में क्या लिखा था आखिर में कि ये मुआहदा किसके दरमियान हो रहा है? अमीरुल मोमिनों के अमीर खलीफा अली के माबैन और मुआविया के माबैन। अमीर मुआविया ने कहा नहीं जी, अगर हम आपको खलीफा मान लें तो लड़ाई किस बात की? अगर आपको खलीफा मान लें, हुक्मरान मान लें तो लड़ाई किस बात की? इनके अमीर मुआविया का मौक़िफ़ ये था कि मैं आपको फिलहाल खलीफा नहीं मानता। हालांकि अमीर मुआविया जी समझते थे कि अली मुझसे बेहतर हैं, अफजल हैं, लेकिन जब तक ये उस्मान के कातिल मेरे हवाले नहीं करते रज़ी अल्लाहु अन्हु, तब तक मैं इनकी बैत नहीं करूँगा। तो कहा हम आपको खलीफा नहीं मानते, तो इसलिए ये अल्फाज आप मुआहदे में से ख़त्म करें। तो जनाब अली ने सुलह की खातिर ये अल्फाज ख़त्म कर दिए थे। तो इनका एतराज़ ये था कि इन्होंने अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ क्यों ख़त्म किए हैं? अमीरुल मोमिनीन का मतलब क्या होता है? मोमिनों के अमीर, हुक्मरान, खलीफा। तो अगर ये मोमिनों के अमीर नहीं है तो क्या फिर ये काफिरों के अमीर हैं? ये उनका एक एतराज़ था। दूसरा एतराज़ ये कि मुआविया के साथ जब लड़ाई हुई उसमें जो लोग कैदी बने उनको उन्होंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। भी अगर छोड़ना ही था तो लड़ाई किस बात की? अगर वो मुसलमान थे, अगर क्या थे? मुसलमान थे, तो फिर लड़ाई क्यों लड़ी है? मुसलमानों से लड़ना ही जायज़ नहीं है। अगर काफिर थे तो उनको छोड़ा क्यों है? इस किस्म के इनके एतराज़ थे। और आज भी जो खारजी किस्म के लोग होते हैं उनके एतराज़ ऐसे ही होते हैं।
तो क्या कहा था अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने? हाँ, तीसरा इतराज उनका ये था कि इन्होंने कमेटी मुकर्रर की फैसला करने के लिए, और कमेटी फैसला करने वाली कौन थे? उनमें इंसान थे। और अल्लाह ताला कहते हैं इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला किसका चलेगा? सिर्फ अल्लाह का। इन्होंने लोगों से को मुकर्रर कर दिया फैसला करने के लिए। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि अगर मैं कुरान और हदीस के दलाइल पेश करूं तो मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा मुझे ये बताओ, एक तो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया में अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह के अल्फाज ख़त्म किए थे, तो क्या उससे आपकी रिसालत ख़त्म हो गई थी? ये मफहूम बयान कर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अल्फाज का। तो जैसे अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया में अपने नाम के साथ से सुलह की खातिर रसूलुल्लाह के अल्फाज ख़त्म कर दिए थे, ऐसे ही अली ने सुलह की खातिर अपने नाम के साथ से अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज ख़त्म किए हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे वो मान गए कि चले जी इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर कहा जहाँ तक मसला है कैदियों का कि जी उनको क्यों रिहा किया, तो बताओ, मुझे ये बताओ कि कैदियों में कौन थे? कैदियों में उम्मुल मोमिनीन आयशा थी मादत के साथ। इससे ये भी पता चला कि ये वो वाली लड़ाई है जिसमें आयशा वगैरह दीगर कई सहाबा किराम थे। तो कहा कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा को लौंडी बनाओ, जबकि कुरान कहता है कि वो मोमिनों की क्या है? माएँ हैं। तो यहां पे भी वो मान गए, ये बात भी वो मान गए। उनका इतराज ये भी खत्म हो गया। तीसरा इतराज क्या रह गया था कि अल्लाह ताला तो कहते हैं फैसला कौन करेगा? अल्लाह ही। और इन्होंने फैसला किनका कबूल किया? इंसानों का। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि कुरान में आता है कि जब कोई हालत इहराम में हो तो उसे शिकार करने की इजाज़त नहीं है। हालत इहराम में खुशकी का शिकार करने की इजाज़त, और अगर कोई शिकार कर ले तो उस पे वाजिब है कि जैसा जानवर जंगल में से शिकार किया है उस जैसा जानवर पालतू जानवरों में से अल्लाह की राह में दे। अब जो कौन सा जानवर शिकार किया है तो उसके बराबर का जानवर कौन सा होगा? यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, इसका फैसला दो इंसान करेंगे जो अच्छे मुसलमान होंगे। तो कहा देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसानों को फैसल बनाने की इजाज़त दी कि फैसला वो करेंगे। तो अगर यहाँ मामूली से मसले में इंसानों से फैसला लेने की इजाज़त है तो मुसलमानों का खून बचाने के लिए, कत्ल व गारत से उनको महफूज रखने के लिए, फितना व फसाद से उनको बचाने के लिए इंसानों की कमेटी मुकर्रर करना है, तो इसमें क्या हर्ज है? तो ये भी वो मान गए। तो फिर उनमें से बहुत सारे लोग वापस आ गए थे, लेकिन कई फिर भी अपनी जिद पे कायम रहे थे। उनके साथ फिर जनाब अली ने लड़ाई लड़ी और वो उनमें से कई कत्ल हो गए। तो ये है मसला कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ पे क्या कह दिया कि चलो जी रसूलुल्लाह को भी क्या करते हैं? मिटा देते हैं। क़ाल ज़ुहरी, ज़ुहरी कहते हैं वज़ालिका लिक़ौलिही, और ये आपके इस फरमान की वजह से, ये आपके फरमान की वजह से क्या मतलब? मिटाना। ये जो आपने कबूल कर लिया रसूलुल्लाह को मिटाना, हालांकि आप अल्लाह के रसूल थे, हक पे थे, फिर भी ये शर्त मान ली, इतनी बड़ी बात भी मान ली। क्यों? क्योंकि आप पहले क्या कह चुके थे? जब मक्का के सफीर आ रहे थे तो आपने क्या कहा था उनसे कि ला यसअलूननी खुत्ततन युअज़्ज़िमून फीहा हुरुमातिल्लाह इल्ला आतैतुम इय्याहा, वो मुझसे किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा नहीं करेंगे जिसके ज़रिए वो अल्लाह की तरफ से हुर्मत व इज़्ज़त वाली चीज़ों की ताज़ीम करना चाहते हों, मगर मैं उनका वो मुतालबा मान लूँगा, उनको वो चीज़ दे दूंगा जो वो मांग रहे होंगे। तो आपने ये वादा किया था, वादे पे पूरे उतरे। आपने पहले आदमी से कह दिया था, किसी बुदैल बिन वरक़ा से कहा था ना कि मैं चाहता हूं कि मेरी इनकी सुलह हो जाए, मुझसे कोई भी ऐसा मुतालबा करें जिस मुतालबे का मकसद क्या हो? अल्लाह की हुर्मत वाली चीज़ों का एहतराम, तो मैं इनका मुतालबा मान लूँगा। तो आपने देखे मुतालबे उनके मान लिए, बिस्मिल्लाह वाली बात भी मान ली,
और रसूलुल्लाह वाली भी बात मान ली। फ़क़ाल लहु नबी, अब कहा उससे नबी अलैहिस्सलाम ने, अला अन तुखल्लू बैनना व बैनल बैति फनतूफ बिही, इस शर्त पे, इनकी सुलह इस शर्त पे होगी कि तुम हमारे दरमियान से और बैतुल्लाह के दरमियान से हट जाओ। फनतूफ भी, तो हम उसका तवाफ करें, किसका? बैतुल्लाह का। इनकी सुलह हमारी तुम्हारी शर्त पे होगी कि हमें मक्का में दाखिल होने दो और उम्रा मुकम्मल करने दो। फ़क़ाल सुहैल, तो सुहैल ने कहा वल्लाहि ला, अल्लाह की कसम नहीं, ये काम नहीं होगा, हम आपको दाखिल बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होने देंगे। क्यों जी? कहने लगा कि ततहद्दसुल अरबु, अरब बातें करेंगे कि अन्ना उखिदना ज़ुग़ततन, कि हमें दबाव में मुब्तला कर दिया गया है। इनके मुसलमानों ने मक्का वालों को के ऊपर इतना दबाव डाला है कि मक्का वाले इजाजत देने पे मजबूर हो गए। हमारे खिलाफ माहौल बन जाएगा, हमारे खिलाफ बातें होंगी। तो कहने लगा कि ततहद्दसुल अरब, अरब बातें करेंगे कि अन्ना उखिदना, कि हमें मुब्तला कर दिया गया ज़ुग़ततन, दबाव में, प्रेशर में। वलाकिन ज़ालिका मिनल आमिल मुक़बिल, लेकिन ये काम कब होगा? आइंदा साल। आइंदा साल आप लोग आए, उम्रा करें, तवाफ करें, इस साल हमारी इज्जत का मसला है। फ़कतबा, तो ये बात भी लिख दी किसने? हज़रत अली ने। फ़क़ाल सुहैल, तो सुहैल कहने लगा वअला, और सुनो इस बात पे भी हो रही है कि अन्नहु ला यातीका मिन्ना रजुलन व इन कान अला दीनिका इल्ला रदत्तहु इलैना, कि आपके पास कोई भी शख्स आए, चाहे वो आपके दीन पे हो, आप उसको हमारी तरफ वापस करेंगे। अगर हमारा कोई आदमी आपके पास पहुंचता है, चाहे मुसलमान होकर आए या हालत कुफर में आए, आप उसको मदीना में नहीं रखेंगे बल्कि हमें वापस करेंगे। क़ाल अल मुस्लिमून, मुसलमानों ने कहा सुबहान अल्लाह, कितनी अजीब ये बात है। कैफ़ युरद्दु लिल मुशरिकीन, कैसे उसे मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाएगा। वक़द जा मुस्लिमा, जबकि वो आया है क्या होकर? मुसलमान होकर। मकाम गौर है, मकाम गौर है यहाँ पे। आज मुसलमान ममालिक में कई दफ़ा मुसलमान हुक्मरान मजबूर हो जाता है हमारा कोई कैदी किसके हवाले करने पे? काफिरों के हवाले करने पे। तो उसको नाम लेके काफिर करार देना ये दुरुस्त नहीं है। मुमकिन है कि मुसलमान हुक्मरान की नीयत खराब हो, हम उसकी सफाइयाँ भी पेश नहीं करते, लेकिन उस पे उसके खिलाफ माहौल बनाना, उसे काफिर करार देना, मुनाफिक करार देना और एजेंट करार देना यहूदियों का, ईसाइयों का, काफिरों का, ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। ऐसे मसाइल में खामोशी इख्तियार करना इंसान के लिए क्या है? बेहतर रहता है। तो देखिए क्या कहा है मुसलमान, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, कैफ़ युरद्दु लिल मुशरिकीन, कैसे उसे मुशरिकीन के हवाले किया जाएगा। वक़द जा मुस्लिमा, जबकि मुसलमान होके आया है। तो अल्लाह के रसूल ने शर्त मानी थी, फिर क्यों नहीं मानी? मानी, आपने ये शर्त भी मानी। फ़बैनमा हुम कज़ालिका, तो जबकि वो इसी तरह थे, क्या मतलब? इसी हालत में थे, सुलह लिखी जा रही थी, सुलह लिखी जा रही थी। इस दाखिल अबू जंदल इब्न सुहैल इब्न अमर, तब पहुंच गया, दाखिल हुआ कौन? अबू जंदल बिन सुहैल बिन अमर, सुहैल बिन अमर का बेटा अबू जंदल। ये सुहैल बिन अमर जो सुलह लिखवाने में नुमाइंदा है किनका? कुरैश का। उसका अपना बेटा पहुंच गया, वो मुसलमान हो चुका था और उसको मक्का में बड़ी सजाएं दी गई और उसे जकड़ दिया गया था, किसमें? बेड़ियों में। अब उसने क्या किया, जब उसको पता चला कि मुसलमान हुदैबिया पहुंचे हुए हैं, तो उसने कहा मौका गनीमत है। वो वहां से निकला किसी तरीके से, लेकिन बेड़ियों में, यानी कि मक्का से हुदैबिया बेड़ियों में वो आया है। कितनी मुश्किल से आया होगा। तो इस दाखिल अबू जंदल सुहैल बिन अमर का बेटा अबू जंदल पहुंच गया। यरसुहु फी क़ुयूदिही, वो अपनी बेड़ियों में आस्ता आस्ता चल रहा था। वक़द खरज मिन अस्फली मक्का, जबकि वो निकल कर आया था कहां से? मक्का के निचले इलाके से।
हत्ता रमा बिनफ्सिही बैन अज़हुरिल मुस्लिमीन, यहाँ तक कि उसने अपने आप को मुसलमानों के दरमियान लाकर क्या किया, फेंक दिया। फ़क़ाल सुहैल, सुहैल ने कहा, उसके वालिद ने, हादा या मुहम्मद अव्वलु मा उक़ादीका अलैहि अन तरुद्दहु इलैया, ऐ मोहम्मद, ये सबसे पहली वो चीज़ है जिस पे मैं आपसे सुलह कर रहा हूं कि आप इसको मेरे हवाले करें, इसको वापस करें, मेरा बेटा है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्ना लम नक़दिल किताब बअदु, हम अभी तक तहरीर से फारग नहीं हुए, अभी तो तहरीर लिखी जा रही सुलह, यानी कि ये शर्त तब नाफज होगी कि मैं तुम्हारा आदमी वापस करूं जब सुलह मुकम्मल हो जाएगी। अभी तो सुलह का अमल जारी है। समझा रही कि नहीं आ रही? क़ालत, उसने कहा, किसने? सुहैल ने, फ़वल्लाहि इज़न लम उसालिहका अला शैइन अबदा, तब अल्लाह की कसम मैं आपसे किसी भी चीज पे कभी भी सुलह नहीं करूंगा। अगर आप इस मेरे बेटे को मुझे वापस नहीं करते तो फिर मेरी और आप लोगों की सुलह नहीं होगी। क़ाल नबी, तो कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, फ़अजिज़हु ली, मेरी खातर इसको इजाज़त दे दो, मेरी खातर इसको जारी कर दो, मेरी खातर यानी कि इसको छोड़ दो। किसको? बेटे अपने को। क़ाला, तो सुहैल ने कहा, मा अना बिमुजीज़िही लक, मैं आपकी खातिर इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपकी खातिर इसको इजाजत देने वाला नहीं हूं। क़ाला, आपने कहा, भला क्यों नहीं, फ़फ़अल, ये काम कर दें, मेरी खातिर ये काम कर दें। क़ाला मा अना बिफ़ाइल, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। क़ाला मिकरस, मिकरस ने कहा, जो कुरैशियों का दूसरा नुमाइंदा था, उसने कहा, बल क़द अजज़नाहु लका, बल्कि हमने उसको आपकी खातिर इजाजत दे दी है, रुख्सत दे दी है, रख लो उसको। लेकिन सुहैल नहीं माना, बाप नहीं माना, और वही बुनियादी उनका नुमाइंदा था। उसने कहा ना, इससे क्या पता चला कि मुसलमान हुक्मरान को चाहिए कोशिश करे कि सुलह लिखते हुए मुसलमान जो है बेहतरीन पोजीशन में हो, वो अपना पूरा जोर लगाए। लेकिन कई दफा मुसलमान जो होते हैं वो कमजोर हालत में होते हैं, तो मुसलमान हुक्मरान को कई दफा ऐसी बात मानना पड़ जाती है जो मानने वाली नहीं होती। तो क़ाल अबू जंदल ने कहा, ऐ माशर मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों की जमात, उरद्दु इलल मुशरिकीन वक़द जिअतु मुस्लिमा, मुझे मुशरिकीन के हवाले कर दिया जाएगा जबकि मैं मुसलमान होकर आया हूं। अला तरौन मा क़द लक़ीतु, क्या तुम देखते नहीं हो उन मसाइब को जिनका मैंने सामना किया है, यानी कि तुम्हें बेड़ियां नजर नहीं आ रही, मैं किन आज़माइशों से गुजर के आया हूं। वकाना क़द उज़्ज़िब अज़ाबन शदीदन फ़िल्लाहि, और अबू जंदल को अल्लाह की वजह से शदीद तरीन तकलीफें दी जा चुकी थी, शदीद तरीन सजाएं दी जा चुकी थी। ये होता है पक्का इस्लाम। अगर यहाँ पे होता कोई कच्चे ईमान वाला, वो क्या कहता? वो अल्लाह के रसूल को मुखातब करके कहता, अच्छा मैंने आपकी खातिर, आपके कलमा पढ़ने की खातिर, आपके दीन की खातिर इतनी सजाएं बर्दाश्त की हैं और इतनी मुश्किल से आपके पास पहुंचा हूं, और आप लोग मुझे इनके वाले कह रहे हैं जाओ छोड़ा मैंने तुम्हारा दीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। लेकिन ये थे पक्के मुसलमान, दिल से इस्लाम को कबूल करने वाले। इतनी आज़माइशें पहले बर्दाश्त की हैं, और ये भी बहुत बड़ी आज़माइश है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया है, कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, सुहैल को मनवा नहीं सके, और अब वापस किया जाएगा और दोबारा सजाएं दी जाएगी। क़ाल, रावी कहते हैं, फ़क़ाल उमर बिन ख़त्ताबी, तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, फ़अतैतु नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, अलस्त नबी अल्लाह हक़्क़ा, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? क़ाल बला, आपने कहा क्यों नहीं? क़ुल्तु, मैंने कहा, अलस्ना अलल हक़्क़ि व अदुव्वुना अल बातिल,
क्या हम हक पे और हमारा दुश्मन बातिल पे नहीं है? क़ाल बला, आपने कहा क्यों नहीं, हम हक पे हैं, वो बातिल पे हैं। क़ुल्तु, मैंने कहा, फलिमा नुअति दनियत फी दीनिना इदन, तब हम अपने दीन के मामले में इस जिल्लत को क्यों कबूल कर रहे हैं? इनके अबू जंदल को वापस कर दिया, ये भी वायदा कर लिया कि कोई मुसलमान होकर भी आए मदीना उसे भी वापस कर देंगे, और उम्रा भी इस साल नहीं करेंगे। इनकी हर शर्त बजाय उनके हक में नजर आ रही है। काल, तो आपने कहा, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं क्या हूं? अल्लाह का रसूल हूं। वलस्तु आसीही, और मैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाला नहीं हूं। वहुव नासरी, और वो मेरा मददगार है। कुल्तु, मैंने कहा, अवलैस कुन्त तुहद्दिसुना अन्ना सनअतिल बैत फनतूफु बि, क्या आप हमसे ये गुफ्तगू नहीं किया करते थे कि हम बैतुल्लाह में आएंगे और बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे? हाँ जी, किसको पेश किया है? उमर फारूक ने हदीस को। किसको पेश किया है? आपने मौकफ के हक में किसको पेश किया है? हदीस को। लेकिन मसला क्या है कि हदीस को सही मानों में समझा नहीं है। हमारा मसला यही होता है, हम जब कहते हैं ना कि ये हदीस कुरान के खिलाफ है, तो या कुरान की आयत को सही समझा नहीं होता या हदीस को सही समझा नहीं होता। काला, आपने कहा, भला क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताया करता था कि हम बैतुल्लाह का करीब क्या करेंगे? तवाफ करेंगे। लेकिन ये फअख़बरतुका अन्ना नातिल आम, तो मैंने तुम्हें ये बात तुमसे कही थी कि हम इस साल बैतुल्लाह में आएंगे, इस साल बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे। काला, उमर कहते हैं, कुल, तो मैंने कहा, ला, नहीं, आपने साल का नाम तो वाकई नहीं लिया था। अब समझे बात? ये तो सहाबाए किराम के ज़हन में था ना कि चूंकि जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसी साल। अल्लाह के रसूल ने तो ये कहा था कि मुझे ख्वाब आया है कि हम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तो अब मैं ख्वाब पे अमल करते हुए निकल रहा हूं, जिसने निकलना है निकले। ये आपने नहीं कहा कि हम इसी साल करेंगे। काला, तो आपने कहा, फ़इन्नका आतीही, तुम यकीनन उसमें आओगे। किसमें? बैतुल्लाह में पहुंचोगे। वह मुतविफुन बिही, और उसका तवाफ करोगे। इनके वक़्त आएगा, ये मेरा ख्वाब मुकम्मल होगा। काला, उमर कहते हैं, फातही तो अबा बकर, मैं किसके पास आया? अबू बकर के पास। कुल, तो मैंने कहा, या अबा बकर, अबी बकर, अलैसा हादा नबी अल्लाह हक़्क़ा, क्या ये अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? काला भला, अबू बकर ने कहा, क्यों नहीं। आप अंदाजा लगाइए, अबू बकर से वही सवाल किए उमर फारूक ने जो किससे किए थे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही जवाब दिए हैं जो अल्लाह के रसूल ने दिए थे, हालांकि अबू बकर वहां पे मौजूद नहीं थे। इससे आप अंदाजा लगाएं जनाब अबू बकर का इल्म कितना पुख्ता, कितना गहरा, और किस कदर वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुतासर थे। तो सवाल किया, क्या ये अल्लाह के नबी बरहक नबी नहीं है? अबू बकर ने कहा, काला बला, क्यों नहीं। कुल, तो मैंने कहा, ये कौन कह रहे हैं? उमर फारूक। अलसना अल हक़ी वदून अल बातिल, क्या हम हक में नहीं है और हमारा दुश्मन बातिल पे नहीं है? काला बला, अबू बकर फरमाने लगे, क्यों नहीं। कुल, तो मैंने कहा, कौन कह रहे हैं? उमर फारूक। फलिमा नुअति दनियत फी दीनिना इदन, तब हम अपने दीन के मामले में ये जिल्लत क्यों कबूल कर रहे हैं? काला, तो उन्होंने कहा, किन्होंने? अबू बकर ने। अय्युहर रजुलु, ए आदमी, इन्नहु लरसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वलैसा यासी रब्बहु, और आप अपने रब की नाफरमानी नहीं करते। वहुव नासिरुहु, और आपका रब आपकी मदद करने वाला है। फस्तमसिक बिगर्जिही, आपकी रिकाब को मजबूती से थाम लो, आपकी रिकाब को मजबूती से थाम लो। जो कामयाबी चाहता है, अल्लाह के रसूल को, आपकी हदीस को मजबूती से थाम ले। रिकाब किसको कहते हैं? जिस पे पाँव रखता है कौन? सवारी पे बैठने वाला। तो किसी ने अगर उसको मनवाना हो, उससे को मुतालबा करना हो, वो क्या करेगा? उसकी रिकाब को आगे पकड़ लेगा, मिन्नत करेगा कि आप मेरा मुतालबा पूरा करें, वो करें, ये करें, उसको मजबूती से पकड़ लेगा ताकि उसकी सवारी कहीं हरकत ना करे। ऐसे ही है ना, यहाँ कह रहे हैं कि फस्तमसिक बिगर्जिही, आपकी रिकाब को मजबूती से थाम लो।
इनकी अगर नजात चाहते हो, गुमराही से बचना चाहते हो तो फवल्लाहि अल्लाह की कसम इन्नहु लल हक़, आप किस पे हैं? आप हक पे हैं। क़ुल्तु अलैसा कान युहद्दिसुना अन्ना सनअतिल बैत व नतूफ़ु बिही, मैंने कहा क्या आप हमें ये नहीं बताते थे कि हम बैतुल्लाह में आएंगे और उसका तवाफ करेंगे? क़ाल बला, अबू बकर कहने लगे क्यों नहीं, आप ये कहते थे। अफ़ा अख़बरका, क्या आपने तुझे बताया था कि अन्नका तातील आमा, कि तुम बैतुल्लाह में इसी साल पहुंचोगे? क़ुल्तु, मैंने कहा नहीं। क़ाल फ़इन्नका आतीही, बेशक तुम उसमें पहुंचोगे और मुतव्विफ़ुन बिही, उसका तवाफ करोगे। क़ाल उमर कहते हैं फ़अमिलतु लिज़ालिका अअमाला, मैंने इसकी वजह से फिर कई आमाल सर अंजाम दिए। क्या मतलब? ये जो अल्फाज मुझसे अदा हुए, ये जो मैंने अल्लाह के रसूल से गैर मुनासिब अंदाज में सवाल किए और अबू बकर से भी सवाल किए, उस वक़्त मेरे दिल में थोड़ा सा तवक्कुफ और तरद्दुद आया। इसके इजाले के तौर पे, इसके इजाले के तौर पे मैंने बड़ी बड़ी नेकियां की, ताकि वो नेकियां जो हैं इसको धो दें, इस दाग को धो दें। इससे क्या पता चला कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां करने से बुराइयां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। उमर कहते हैं फ़अमिलतु लिज़ालिका, मैंने इसकी वजह से कई अमाल सर अंजाम दिए, इनके कई नेक अमाल सर अंजाम दिए, इनके कई गुलाम आज़ाद किए, बहुत सा सदका खैरात किया, बहुत कुछ मैंने किया। तो चूंकि वक़्त हो चुका है, यहाँ पे रुकते हैं, तो इस हदीस को इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में मुकम्मल करेंगे। और आज की हदीस में हमने बहुत से फ़वाइद हासिल किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के साथ हमें ऐसे ही जोड़े रखे, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस नसीहत को हम भी सीने से लगाएं कि अल्लाह के रसूल की रिकाब को मजबूती से थाम लो। अल्लाह ताला हमें रोज़े क़यामत आपके झंडे के नीचे खड़ा फरमाए, आपके हौज़ से पानी पीने की तौफीक बख्शे, आपकी शफात से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नम से बचाए, दुनिया आखिरत की मुश्किलात से महफूज रखे, और हमारे लिए दुनिया में भी आसानियाँ फरमाए, आखिरत में आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए, और अल्लाह ताला इस्लाम मुसलमानों को गलबा इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।